बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी विलायती जायके। देसी विलायती जायके में आज आपको बनाना सिखाएंगे मज़ेदार सा देगी चना पुलाव, जो बनाना बहुत ही आसान है और इसका जायका बिल्कुल देग जैसा ही होगा। कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये आपने बनाया है। सब आपसे यही पूछेंगे कि ये देग कहाँ से आपने मंगवाई थी। इतने आसान और शानदार तरीके के साथ आपको सिखाएंगे, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक देगची ले ली है, जिसमें हम डालेंगे 200 ग्राम ऑयल, यानी कि 1 कप से थोड़ा सा कम। 1 किलो चावल की मेजरमेंट हम आपको बता रहे हैं। और साथ में ही हम इसमें डाल देंगे 3 मीडियम साइज़ के प्याज। किलो चावल में 3 मीडियम साइज़ के प्याज काफ़ी रहते हैं, तो हम इसमें 3 मीडियम साइज़ प्याज ही डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से थोड़ा सा कलर चेंज होने तक पकाएंगे। और साथ में हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। गरम मसाला में मैंने यहाँ पे तेज़पात, दालचीनी, बादियान, लौंग और काली मिर्चें ली है। अब इनको हम प्याज के साथ अच्छे से कर लेंगे फ्राई। जैसे ही हमारी प्याज यहाँ पे थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी, यानी कि ब्राउन हो जाएगी, तो हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने 1 चम्मच भर के लिया है। अब इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरा 1 चम्मच हमने इसमें डाला है। ज़ीरा हमने पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि फिर वो जल जाता और फिर उसका इतना फ्लेवर अच्छा नहीं आता। तो जैसे ही ज़ीरा यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, तो हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। बाकी मसालों में हमने यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच हमने लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच हमने सूखा धनिया और 1 चम्मच भर के हमने डाला है गरम मसाला। अच्छा, गरम मसाला मैंने घर पे बनाया हुआ है, तो मैंने 1 चम्मच डाला है। अगर आप बाज़ार का ले रहे हैं तो आप इसमें आधा चम्मच डालेंगे। सारे मसाले डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा यहाँ पे पकाएंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ताकि मसाले हमारे जल ना जाएं। मसालों में पानी डालने के बाद अच्छे से भून लेंगे और डालेंगे हम इसमें टमाटर। टमाटर मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के लिए थे। साथ में मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें भी 3 डाल दी हैं, ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से मसाले में आ जाए और हमारे चावल बहुत ही मज़े के बने। इसमें डाल देंगे नमक, जो हम डालेंगे जायके के हिसाब से। चावल के हिसाब से हम इसमें नमक डाल देंगे और इसको हम करेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद जो है हमें टमाटर को अच्छे से गला देना है। और साथ में ही हम इसमें डाल देंगे दही। दही मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है। इससे हमारे जो चावल बनेंगे बहुत ही मज़े के, सॉफ्ट और बहुत ही डिलीशियस से बनेंगे। तो दही लाजिम डालिएगा, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। दही डालने के बाद हम इसको पकाएंगे और तब तक हमें इसे पकाना है जब तक कि ऑयल इसका सेपरेट नहीं हो जाता और दही का पानी पूरा सूख नहीं जाता। पानी सुखाने तक इसे हमें पकाना है। और ये देखें, ऑयल यहाँ पे अलग हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे उबले हुए चने। चने उबालना सबको आता है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। मैंने 1 बाउल भर के यहाँ पे उबले हुए चने लिए हैं, यानी कि तकरीबन आधा किलो। अब इसको हम अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा, तो हम इसमें डाल देंगे पानी। 1 किलो चावल में 2 लीटर पानी जाता है। बेहतर ये होगा कि आप चावल को किसी बर्तन में नाप लें पहले, और फिर उसका डबल हम पानी डाल दें। इसी बर्तन में अगर आप चावल नाप लेंगे, तो आपको इसकी नाप तोल का अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। अब पानी को हम उबाल लेंगे और जैसे ही पानी उबलेगा, तो हम इसमें डाल देंगे चावल। चावल हमने यहाँ पे लिए हैं बासमती, जिसे हमने 20 मिनट के लिए भिगो दिया था। और पानी निकाल के चावल भी हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। चावल शामिल करने के बाद हम इसे एक बार से आराम से अच्छी तरह से चला के सेट कर देंगे। और इसे कवर करके हम पकाएंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट। उसके बाद हम इसे चेक कर लेंगे, तो देखें चावलों ने यहाँ पे तकरीबन अपना पानी ऑब्जॉर्व कर लिया है। बीच में आप बार बार मत चलाइएगा, सिर्फ एक बार ही हम इसमें बीच में चलाएंगे, वरना चावल हमारे जो है वो खिले खिले नहीं होंगे। अब इस स्टेज पे हमें इसमें डाल देना है अजीनोमोटो, यानी कि चाइनीज़ सॉल्ट। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह पे चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। ये देग वाले चावल में लाजम डाला जाता है, तो इसे आप स्किप मत कीजिएगा। और साथ में हम इसमें हरा पुदीना और धनिया डाल देंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू लेके आएंगी। अब इनको हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम है। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है हम इनको रख देंगे दम पे। दम पे लगाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमें पानी इनका सूख जाना चाहिए, बस इतना सा ही, थोड़ा सा मॉइस्चर बाकी हो तो उस वक्त हम इसे दम दे देंगे।
10 मिनट के लिए हमने इसे कवर करके दम दे दिया है और दम देने के बाद ये देखें मज़ेदार से चावल यहाँ पे हमारे बन के तैयार हो गए हैं। इससे ज़बरदस्त और आसान रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी और बहुत ही डिलीशियस बन के ये तैयार हुए थे। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह ने के पाँव।